आमीन। चर्च, चर्च से हम क्या समझते हैं? इज इट अ बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, या फिर इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन? चर्च के बारे में बहुत सारी का चर्च एक लैटिन वर्ड किल्चे से लिया गया है, और किल्चे जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द एक्लीसिया से लिया गया है चर्च के लिए। यीशु मसीह ने जब वादा किया कि 2 या 3 में नाम से जमा होंगे तो मैं वहां पर, कितने लोग जमा होंगे? 2 या 3। सिर्फ 2 या 3 की बात है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इससे कम होंगे तो शायद खुदावंद वहां मौजूद ना हो। ये खुदावंद का कलाम कहता है 2 या 3। क्योंकि पुराने जमाने में एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स के टाइम, तो एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पे लोग रोमी साम्राज्य के डर से, जब यीशु मसीह खत्म हो गया, मर गया, उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन के बाद आया, 40 दिन तक रहा यहां पे, और फिर उसके बाद 40 डेज के बाद वो चला गया, उसका स्वर्गारोहण हो गया। तब लोग छिप छिप के घर में आराधना करते थे, घर से घर। और फिर बाइबल हमको बताती है कि विश्वासियों की संख्या बढ़ती रही, इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक बड़े स्पेस की जरूरत पड़ी। तो बड़े स्पेस से पहले परमेश्वर ने कुछ ऐसा निजाम किया कि रोमन एम्पायर जो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया, वो खुद रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में हम सब के सामने आ गए। हम सब जानते हैं उस टाइम बाइजेंटीन एम्परर है। खुदावंद का काम करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जैसा हम नहीं सोच पाते। हम अपने सीमित दिमाग से सोचते हैं उस असीमित परमेश्वर को, और इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा परमेश्वर है। आपके सामने एक कलाम पढ़ा गया, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 25 से लेकर उसके 27वें पद तक, जहां पर चर्च की बात चल रही है। और चर्च क्या है? चर्च है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का बदन। और फिर बदन को डिफाइन किया गया है, यदि बदन के किसी भी एक हिस्से में दर्द हो रहा हो तो क्या पूरा बॉडी चैन पा पाता है? क्या सुकून पा सकता है? आपके यदि सर में दर्द है तो सर के दर्द की वजह से आपका पूरा शरीर परेशानी में होगा। अगर कहीं जल गया है तो आपके पूरे शरीर में दर्द होगा। कहीं कांटा चुभ गया है तो आपके पूरे शरीर को उस बात का कष्ट उठाना पड़ेगा। और फिर इसीलिए आगे कलाम बताता है, यदि एक अंग का मान बढ़ता है तो सबका मान भी बढ़ जाता है। इसलिए हम सब लोग मसीह का शरीर हैं और अलग अलग रूप में उसका अंग हैं। 2 हाथ कभी बराबर नहीं होते, एक हाथ दूसरे हाथ से हमेशा छोटा होता है। किसी के सर के बाल डिफरेंट होते हैं, किसी के डिफरेंट होते हैं, कद काठी नक्शा डिफरेंट होता है। पर हम सब लोग क्या हैं? हम सब लोग क्या है? चर्च हैं। चर्च जो है वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम नहीं समझ सकते। चर्च का मतलब है लोग, आप सब लोग, जो पहली बेंच पे बैठा हुआ है और जो आखिरी बेंच पे बैठा हुआ है, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह मत्ती में इस बात को बताना चाह रहा है, जबकि वो एक पैराबल सुनाया कि 99 को छोड़कर यीशु मसीह, एक चरवाहा जो है, उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए चला गया। क्यों हम मुसरफ बेटे की कहानी बार बार सुनते हैं?
क्यों नहीं खुदावन जो है वो सिर्फ अच्छे वाले बेटे पर फोकस करता है? क्यों मुसरिफ बेटा? ये मुसरिफ वर्ड किसने दिया? ये शब्द किसने दिया? बिब्लिकल नहीं है ये वर्ड। ये आप बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पे मुसरिफ या प्रोडिगल जो है, वो जो नरेट कर रहा है इसको, जो हेडिंग्स डाल रहा है, वो जिक्र कर रहा है कि मुसरिफ बेटा, ये हेडिंग प्रोडिगल सन। लेकिन बाइबल के अंदर उस पूरे वाक्या में, पैराबल में, दृष्टांत में यीशु मसीह ने नहीं कहा कि ये मुसरिफ है। लेकिन क्यों खुदावंद यीशु मसीह उस एक व्यक्ति पे, उस बेटे पर फोकस कर रहा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हर एक जना, हर एक मेंबरान इस चर्च का, हर एक व्यक्ति जो आ पाता है और जो नहीं भी आ पाता है, वो इंपॉर्टेंट है। और हम सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं? चर्च को बनाते हैं, एक बॉडी को बनाते हैं, एक जिस्म को बनाते हैं। यदि एक को परेशानी है तो पूरे शरीर को दिक्कत होगी। उसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति परेशानी कर रहा है, उसका मन, उसका दिल खुदावंद के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो पूरे चर्च को भुगतना पड़ सकता है। हमने 2-3 जगह से पढ़ा। आपको एक जगह लेके चलता हूं, और यह कहानी मिलती है हमें यहोशू की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसके 1 से लेकर उसके 21वें पद तक। हम सब जानते हैं कि इजरायलियों को खुदावन लाल समुद्र पार करवाता है, 11 दिन के सफर को 40 साल का बनाता है, और उसके बाद कनान देश जो दूध और शहद की नदियों से भरे हुए देश को माना जाता था, प्रॉमिस्ड लैंड था, उसके शुरुआत में ही लेकर चलता है, जहां पर मूसा उस कनान देश के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। यहां तक कि वो सारी जनरेशन भी उस देश के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। वो सब जनरेशन इन 40 साल में खत्म हो चुकी है। सिर्फ अगर 2 लोग बचते हैं, और 2 लोगों का नाम था यहोशू और कालेब। सारी जनरेशन खत्म हो गई है, लेकिन ये नई जनरेशन है, ये बच्चों के बच्चे हैं, जिन्होंने अपने माता पिता के साथ तमाम उन बातों को, चमत्कारों को देखा है, महसूस किया है। ये सब वो युवक और युवतियां हैं जिनकी उम्र 20 साल से नीचे की है। जो जनगणना होती थी वो 20 साल से ऊपर की होती थी, 20 साल से नीचे की नहीं होती थी। और हम सब जानते हैं 15 साल, 14 साल, 18 साल के बच्चे नहीं होते। वो सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब नोटिस करते हैं। सबसे पहला शहर था यरीहो, जिसे हम इंग्लिश में जेरिको भी कहते हैं। ये पूरे इजरायली कौम जो अब इन 40 सालों में वॉरफेयर के अंदर भी निपुण हो चुकी है। मूसा नहीं है, लीडरशिप अब यहोशू के ऊपर है। और सबसे पहले शहर की ओर चढ़ाई करते हैं, जो गढ़ है, जो चारों तरफ से एक फोर्ट्रेस है, बड़ी बड़ी मीनारें हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं। मुश्किल है इस यरीहो शहर को, जो कनान देश का पहला पार्ट था, जो पहली बाउंड्री थी, उसको पार करना। अगर इसको पार कर सकते हैं तो इसका मतलब पूरे देश को जीतना उनके लिए आसान होगा। जैसे कहते हैं ना, दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली को जिसने जीत लिया या यूपी को जिसने जीत लिया, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन भी मुश्किल नहीं होता। ये यरीहो वो जगह है। और यहोशू के नेतृत्व में, खुदावंद के कहने के अनुसार, खुदावंद यहोशू से कहता है कि मैंने इस देश के शूरवीर, मैंने इस शहर के सभी पराक्रमी लोग तेरे हाथ में कर दिए हैं, तुम्हारे बस में कर दिए हैं। चढ़ाई करते हैं, दीवार तोड़ते हैं, और उसके बाद इस बड़े शहर को जीत लेते हैं। लेकिन खुदावंद की एक शर्त है। खुदावंद ने कहा है, इसमें जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब मेरे लिए पवित्र करके अर्पण की वस्तुएं ठहरेंगी। और उसमें से तुम कुछ ले मत लेना, सिवाय राहाब वेश्या, उसके परिवार के घर को, खानदान को छोड़ के, क्योंकि इन्होंने इजरायलियों के साथ भलाई करी, मुझे जानकर, मुझे समझकर। यहोशू को यह बात मालूम थी, और यहोशू ने इन 12 गोत्रों को, ये 12 जो कुनबे हैं, इनके पूरे खानदानों को, परिवारों को, हर एक जन को इस बात को बता दिया है कि इस शहर में से कुछ भी ले मत लेना।
चढ़ाई करते हैं, जीत जाते हैं, जीत जाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अगला जो टारगेट है वो छोटा सा जगह है जिसका नाम ए है। ज्यादा बलवान जो है ये शहर नहीं है, लोग भी इतने वॉरफेयर में निपुण नहीं हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर या बलवान टाइप के लोग नहीं हैं, आसान है जीतना। जब यरीहो को जीत लिया तो ए क्या बात है। तो यहोशू बुलाता है अपने शूरवीरों को और कहता है कि ए में इतने लोगों को भेजने की जरूरत क्या है। सब वृद्ध, सारे सारे लोग जितने वृद्ध होते हैं, जितने शूरवीर होते हैं, उन सब मीटिंग करते हैं आपस में कि इसको कैसे लिया जाए। एक काम करते हैं, 2 या 3 हजार लोग भेज देते हैं बस, अब वो जाएंगे और जाके जीत के ले आएंगे। ये डिसाइड होता है। ये लोग चढ़ाई करते हैं, 2 या 3 हजार लोग अपने सारे वॉरफेयर के साथ, अपने सारे हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ, प्लानिंग के साथ पहुंचते हैं कि चलो यरीहो जीत लिया तो ये भी जीत लेंगे। और जैसे ही पहुंचते हैं तो बाइबल बताती है कि ए शहर के लोगों ने इनको इतना मारा कि 26 लोग उस समय पर उनकी मृत्यु हो गई, उनको जान से मार दिया गया। और पहाड़ी के चोटी से लेकर शहर तक इनको खदेड़ते गए। इतनी बुरी हार, ये तो शर्मिंदगी की बाइस है। जिन लोगों ने यरीहो देश जीत लिया, यरीहो शहर जीत लिया, एक बड़ा प्रांत जीत लिया, उनके ये शहर के थोड़े से लोगों ने उनको पीट दिया। ये वो लोग हैं जो खुदावंद के कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो यहोवा का नाम पिछले 40 सालों से धारण कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम देखे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मन्ना और बटेरें बरसती हुई देखी। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाल समुद्र को 2 भागा होते हुए देखा है। ये वो लोग हैं, ये वो खुदावंद के लोग हैं जिनके आके मिस्रियों का भी बस नहीं रहा। मिस्री, इजिप्शियन सिविलाइजेशन was one of the best civilization of the world. Do you know this? Best civilization. आज भी मिस्र देश के, इजिप्ट के पिरामिड्स जो हैं वो 7 अजूबों या 8 अजूबों के अंदर आते हैं। बेस्ट सिविलाइजेशन कोई सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में रही, सुमेरियन के बाद तो वो बेस्ट सिविलाइजेशन इजिप्शियन थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के राजा को, उनकी पूरी फौज को इन कुछ लोगों ने, कुछ लाखों लोगों ने बिना हथियार के जीत लिया, क्योंकि सामर्थ तो खुदावंद की थी। पर आज क्या हो गया, यरीहो को हरा दिया, ए से हार गए। यहोशू बहुत परेशान हो जाता है, खुदावंद ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, तूने हमारे साथ क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं था तू हमारे साथ, क्यों नहीं तूने हमारी प्रार्थना सुनी। अब पूरे देश में यह बवाल मच जाएगा। पूरा देश के लोग कहेंगे कि अरे इन्हें तो ए ने पीट दिया, इन्हें तो ए ने हरा दिया, आओ हम सब लोग मिलकर इन्हें मार लें। और फिर आप अगर यहोशू की प्रार्थना सुनेंगे तो यहोशू कहता है कि अब पृथ्वी पर से हमारा नाम मिट जाएगा। कौन फिर तेरे नाम को महिमा देगा, कौन तुझे आदर करेगा, कौन तेरी आराधना करेगा, हमारी नहीं खुदावन। ये तो अपने नाम के लिए तूने किया था, अपने नाम की तूने बेइज्जती करवा ली खुदावन, अब क्या होगा। लिखा हुआ है सांझ तक पड़े रहे, ना सिर्फ यहोशू बल्कि सारे वृद्ध, सारे बुजुर्ग लोग। बुजुर्गों, यह आपके लिए भी है। क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन में कुछ नहीं, साथ मिलके आराधना और प्रार्थना करने की जरूरत है। सारे वृद्ध, लिखा हुआ है कलाम के अंदर कि सारे वृद्ध यहोशू के साथ सांझ तक मुंह के बल गिरे रहे और खुदा से प्रार्थना करते रहे। क्यों हुआ, खुदावंद क्यों हुआ। खुदावंद ने कहा, यहोवा ने फाइनली बात करी। खुदावंद ने कहा, मैंने जो मना किया था तुमने वही किया है। खुदावंद हमने क्या किया, हमने ऐसा क्या कर दिया। बाइबल हमको बताती है कि मैंने मना किया था कि अर्पण की वस्तुओं में से कोई भी चीज को मत रखना, पर तुमने विश्वासघात किया है। खुदावंद के यही शब्द हैं, यही अल्फाज है। किसने किया है, तुमने किया है, तुम्हारी सारी जाति ने किया है, सारे इजरायलियों ने किया है। यहोशू रोता है, यहोशू गिड़गिड़ाता है, आंसुओं में होता है कि खुदावंद क्यों क्यों। और फिर खुदावंद उसे तरीका बताता है। 14 पद से लेकर
उसके 15वें पद तक जब यहोशू 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो खुदावंद कहता है, गोत्र गोत्र के अनुसार सारे लोगों को, पूरी मंडली को मेरे सम्मुख तुम खड़ा करना। अब गोत्र छोटे मोटे तो है नहीं, लाखों आदमी है, लाखों आदमी, लाखों क्या करोड़ों आदमी है। गोत्र गोत्र के सामने आप सोचिए, जैसे स्कूल में असेंबलीज होती हैं, वैसे ही खुदावंद ने सबको खड़ा करवा दिया लाइन से, सबको लाइन से। कितने लोग खड़े होंगे, कितनी दूर तक खड़े होंगे, आप समझ सकते हैं। परिवारों समेत, पत्नियों समेत, बच्चों समेत, घरानों समेत गोत्र गोत्र को खड़ा करना। और फिर जब खुदावंद अलग करे तो कुलों को खड़ा करना, और कुलों के बाद घराने घराने को। जब खुदावंद अलग करे तो घराने घराने को। और फिर चौथी बात, उन घरानों में से अलग करके उस घराने के मुख्य पुरुषों को अलग करना। और फिर खुदावंद ने बताया कि यहूदा गोत्र का आकान, 12 गोत्रों में से एक गोत्र यहूदा, ये गोत्र वो है जिस गोत्र के अंदर यिशै पैदा हुआ, दाऊद पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। इस गोत्र का आकान जब इन्होंने अटैक किया तो इस आकान के मन में लालच भर गया, और आकान ने उन पवित्र की हुई वस्तुओं में से, उन अर्पण की जाने वाली वस्तुओं में से कुछ अपने घर में, अपने पंडाल में जमीन खोदकर गाड़ दिया। सबसे बच सकते हैं पर खुदावन से बचना बड़ा मुश्किल है। अब मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उस पूरे परिवार को, आकान ही को नहीं, उसके पूरे खानदान को, पूरे घराने को, पत्नी, बच्चे, जो भी कुछ था उसका जो भी कुछ सामान था, यानी कि बैल, गधे, 24वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, इजराइलियों समेत यहोशू जेरावंशी आकान को, और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को, और उसके बेटे बेटियों को, उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को, उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको आकार नामक तराई में ले गया और पूछा, हमें तूने इतना कष्ट क्यों दिया? आज के दिन परमेश्वर तुझे कष्ट देगा। और उसके बाद इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। गलती किसकी थी? 12 गोत्रों में से सिर्फ एक गोत्र के, एक कुल के, एक घराने के व्यक्ति की सजा किसको मिली है? किसको मिली? बोलिए। है? पूरी मंडली को मिली सजा, हर इजरायली को सजा मिली। 26 पुरुष जो मारे गए, यह नहीं लिखा हुआ कि वो 26 पुरुष मारे गए यहूदा घराने के थे। वो 26 पुरुष जो मारे गए, जो 26 विधवाएं जो हुई, जो 26 के बच्चे जो अनाथ हो गए, यह नहीं लिखा वो किस घराने, किस गोत्र के, किस कुल के थे, पर वो इजराइल के थे। खुदावंद के लोगों, यह बहुत जरूरी है कि जब आप चर्च का हिस्सा हैं तो आपको समझना है इस बात को कि आप किसके सम्मुख खड़े हुए हैं। कैसे तो नहीं कि पूरे चर्च की दारोमदारी आपके ऊपर है। वर्शिप टीम अब जब वर्शिप करवा रहे हैं, जब इधर से उधर घूम रहे हैं, जब फोन पे बात कर रहे हैं, मुझे किसी ने बताया कि कोई एक छोटा बच्चा फोन पे पूरे समय खेलता रहा, उसके पापा मम्मी ने उससे बड़ी शाबाशी दी, ठीक है बेटा, देखो देखो देखो, और जिसकी वजह से पूरे आसपास के सभी लोग डिस्टर्ब रहे। खुदावंद के लोगों, समझनी है यह बात। आपकी वजह से, मेरी वजह से, आपके घराने की वजह से, कैसे तो नहीं कि पूरे चर्च को जिम्मेदारी लेना पड़ रहा है, सब पूरे चर्च को परेशानी हो रही है, और इसीलिए खुदावंद ने इस बात का निजाम किया कि उसको अपने बीच में से काट देना।
पत्थरवा कर देना, क्योंकि एक की वजह से पूरे शरीर को परेशानी हो सकती है। मत्ती 18 अध्याय उसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। चर्च, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको समझना है इस बात को। अगर आप ऑफरिंग ले रहे हैं तो आपकी ऑफरिंग लेने में आपकी पूरी कलीसिया का दारोमदार आपके ऊपर है। ऐसा तो नहीं कि आपकी ऑफरिंग लेने से कहीं पूरी कलीसिया को इस बात को झेलना पड़े। वर्शिप टीम, अगर आप वर्शिप करवा रहे हैं तो आपको इस बात को समझना है कि आपके वर्शिप कराने से आपकी कलीसिया, आपके परिवार, आपके घराने को भी परेशानी हो सकती है। खुदावंद कलाम में लिखा हुआ है कि जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना, उर्दू में और भयानक लिखा हुआ है, जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना क्या ही हौलनाक बात है। हिंदी में लिखा हुआ है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। इंग्लिश में लिखा हुआ है इट इज डेंजरस टू बी इन द हैंड्स ऑफ लिविंग गॉड। चर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए खुदावंद ने कहा जहां 2 या 3 में नाम से जमा हो, नाम तो उसका ही होना चाहिए, महिमा तो उसी को मिलनी चाहिए, किसी को नहीं। आपकी ड्रेस सेंस से फर्क पड़ता है। अगर आपने इतने भद्दे कपड़े पहन रखे हैं कि लोग आपके शरीर को देख रहे हैं, फर्क पड़ता है, क्योंकि आप शायद आराधना को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप आराधना की डेकोरम को खत्म कर रहे हैं। अगर आप बहुत स्टाइल मार रहे हैं और घूमना चाहते कि लोग आपको देखें, तो आपके स्टाइल से आपके चर्च को भुगतना पड़ सकता है। ये आराधना, वो वर्शिप खुदावंद के सम्मुख ग्रहण नहीं होगी। क्यों पौलुस ने इस बात को कहा कि हे स्त्रियों अपने अपने सरों को ढांको? क्यों कहा उसने? अब लोग बोलते हैं कि नहीं, तो वेस्टर्न कल्चर में तो देखो सब ऐसे ही करते हैं। आप गौर से कलाम को पढ़िएगा, वहां साफ लिखा हुआ है यदि कोई विवाद करना चाहे तो इस बात को भी समझ ले कि प्रभु और प्रभु की कलीसियाओं की यह रीति, वो तो इजराइल था, आप तो फिर भी हिंदुस्तान में हो, और हिंदुस्तान में एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। हम उस सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा हैं। भले ही हमारी शादी वेल में होती हो, सूट में होती हो, पर हम भी आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। हम भारतीय हैं। खुदावंद ने हमको यह देश दिया है भारतीय होने के लिए, कि हम भारतवर्ष के निवासी हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट चर्च, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके गाना गाने से, आपके बजाने से किसको महिमा मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर आपने किसी को महिमा दे दी तो खुदावंद उसको छीन लेता है। खुदावंद उसको छीन लेता है। खुदावंद से मूसा ने पूछा कि खुदावंद तू कौन है? खुदावंद ने जवाब दिया, मैं जिसका नाम जलनशील है। इंग्लिश में लिखा हुआ आई एम अ जेलस गॉड। मैं जलन रखने वाला, मैं ईर्ष्या रखने वाला खुदा हूं। उसकी तरबियत है, यह मत भूल जाइएगा। यीशु मसीह को तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ग्रेस से भरा हुआ, ग्रेशियस, बट ये भूल जाइए, ये मत भूलिएगा कि जब यीशु मसीह आएगा तो ही विल कम एज अ जज। न्यायी के सामने कभी आप खड़े हुए हैं? कभी कोई कोर्ट में गया हो या किसी के साथ गए हो? हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है वहां पे। अगर आपकी जरा सी भी बात जज को नापसंद ठहरी तो जज हैज पावर टू पुट यू बिहाइंड द बार्स। उसको इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। बड़े बड़े अधिकारी, जितने भी बड़े अधिकारी हो, जितने भी बड़े मिनिस्टर हो, जज के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं। और इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो कैसे आएगा? न्याय के रूप में आएगा। Do not take him for granted. He won't come as the same gracious Lord, अनुग्रह करने वाला, दया से भराया हुआ, दया का सागर। अब तो वो न्याय के रूप में आएगा। चर्च, दिस इज इंपॉर्टेंट। जरूरी है इस बात का कि आप किस प्रकार से आराधना करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर को ऐसे आराधक पसंद हैं जो आत्मा में रहकर उसकी। बहुत से लोग विवाद करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्त्रियों, बहनों, महिलाओं, जरूरी है आपके सर ढके हो। खुदावंद का कलाम कहता है इस बात को, कोई नहीं कहता। हो सकता है विवाद करना चाहे कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बट दिस इज इन द बाइबल। इट इज इन द बाइबल, वेरी मच इन द बाइबल।
और नए नियम में है, पुराने नियम में भी नहीं है, नए नियम में है। ये जान ले, कोई विवाद करना चाहे तो ये रीति प्रभु और प्रभु की कलीसियाओं की नहीं है। इंपॉर्टेंट द वे यू ड्रेस, कैसे आते हैं आप, आपस में बात कर रहे हैं, सोचिए कि आपके बात करने से, बहुत से लोग जब दुआ चल रही होती है तो कोने में बैठते हैं, और लोग आते हैं और कहते हैं हटो हटो सर को। वेट करिए, उस व्यक्ति का वेट कीजिए, जब दुआ खत्म हो जाएगी तो आप बोलिए, डू नॉट डिस्टर्ब। आपके आराधना के तरीके से, आपके वर्शिप करने के आने और जाने से फर्क पड़ता है। दोष सिर्फ अकान का था और वो उसमें बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, इतने से भंडार में इतना सा ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये कोई चोरी थोड़ी है? लोग ऐसी बातें करते हैं ना, थोड़ा सा लेट हो गया भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है? 9 बजे चर्च है, 10 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? और आप समझ लीजिए, अगर आपके बगल वाला व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपकी वर्शिप भी खराब हो रही है, आपकी वर्शिप भी खराब हो रही है। बाइबल में लिखा हुआ है, पेट्रो काम 2 अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत साफ लिखा हुआ है कि सब एक मन के थे। एक मन का होना जरूरी है। जब खुदावंद का आत्मा जुम्बिश करता है, जब सामर्थ्य काम होते हैं, जब एक मन होते हैं। अगर एक मन नहीं है तो आपकी आराधना एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको मालूम, हारून के 2 पुत्र थे। हारून के पुत्रों को कहा था कि नीचे वाले खाने में धूप जलाना, लगा दी ऊपर आग, और फिर क्या हुआ मालूम? दोनों पुत्रों को खुदावंद ने मार दिया, जान से मार दिया। बाइबल लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मारा और वे मर गए। और फिर लिखा हुआ है उसके आगे, हारून चुप रहा। हारून चुप रहा। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू वर्शिप, द वे यू वर्शिप। अगर कलीसिया में एक भी व्यक्ति है जो डिस्टर्बेंस कर रहा है तो दैट मीन्स कि आराधना स्वीकार एक मन का होना बहुत जरूरी है। खुदावंद के लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने चला गया, बिकॉज दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति के भी होने ना होने से ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी वर्शिप एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, आपकी दुआएं जो यहां से की जाती हैं पूरी होंगी कि नहीं होंगी। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तू किसी को ठोकर दिलाता है तो क्या किया जाना चाहिए? बाइबल नया नियम कहता है, क्या क्या लिखा हुआ बताइए, किसी को पता है? हैं? चक्की का पार्ट बांध कर उसे, हैं? नाउ दिस इज द पनिशमेंट व्हिच जीसस हैज डिसाइडेड, नॉट मी। पुराने नियम नहीं कह रहा कि कोई बोले कि पुराने नियम में पैसा प्रचार कर रहे हैं, नए नियम में लिखा हुआ है। नाउ दिस इज अप टू यू, हॉब्सन्स चॉइस, टेक इट और लीव इट। आइए दुआ करें। खुदावंद, हम तेरे हुजूरी में आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस वक्त, इस मौके के लिए। जो बोया गया प्रभु वो कई गुना फल लेके आए। तेरी कलीसिया को यीशु तेरे नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।